में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने बात की थी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द सी लैंग्वेज, ठीक है, दैट वाई वी आर लर्निंग इट एंड व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड इट, ठीक है, द होल हिस्ट्री बेसिकली, कैसे आइडिया आया, किसको आइडिया आया, क्या किया क्या नहीं, एवरीथिंग, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, हम देखते हैं, क्योंकि बेसिक हमने काफ़ी पढ़ लिया है, क्लासेस में भी हम देख ही रहे हैं, हमने प्रोग्राम्स बनाना तक शुरू कर दिया, बट थोड़ा थोड़ा टचअप करेंगे बाकी चीज़ों पे भी विच आर क्रूशियल, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है मेरी सबको? ओके, ठीक है। तो ठीक है, आज बात करते हैं कि सी काम कैसे करती है ना। हम सबको पता है हम क्या करते हैं, सी प्रोग्राम लिखते हैं, है ना। ऐसा अपना एक फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन डॉट सी होता है, नाम देते हैं उस फाइल को, है ना, एंड वी राइट सम कोड इनसाइड इट। दिस फाइल इज नोन एज व्हाट, द सोर्स फाइल, ओके। दिस इज नॉट जस्ट अ रैंडम फाइल और एनी फाइल, दिस इज अ सोर्स फाइल, ओके। इस सोर्स फाइल को हम क्या करते हैं, वी वांट द मशीन टू रीड इट एंड डू समथिंग फॉर अस, है ना, यही काम होता है ना। सो इसको समझाने के लिए मशीन को, वी हैव टू डू समथिंग, सम प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंपाइलेशन, ठीक है। ये नॉर्मल जो बिहेवियर होता है, पहले हम राइट करते हैं कोड, कंपाइल करते हैं, देन वी गेट द आउटपुट, ठीक है। आउटपुट जो हमें मिलता है, इट्स लाइक इन अ विंडो, है ना, या कंसोल पे हमें दिखता है, वट एवर वी हैव रिटन इनसाइड द कोड हमें कंसोल पे दिख जाता है। कंसोल सबको पता है क्या होता है? ओके, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। कंसोल is the window where you are seeing your output, okay, the terminal, ठीक है। जब VS कोड हम ओपन कर रहे हैं एंड वी आर राइटिंग समथिंग, सपोज दिस इज द प्रोग्राम, ठीक है, सपोज ये वाला, इसको रन कर रहे हैं, दिस पर्टिकुलर टर्मिनल हेयर जो हमें आउटपुट शो करता है ये नीचे, ठीक है, दिस इज व्हाट, द कंसोल वेयर वी आर व्यूइंग द आउटपुट, ठीक है, दिस इज कंसोल, ठीक है। तो कंपाइल कर लिया, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया उसने मैजिकली, वी डोंट नो येट व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड, वी विल सी। तो समझ में आ गया कंप्यूटर को और उसने आउटपुट दे दिया, ठीक है। नाउ एक प्रोग्राम होता कैसा है, मतलब उसको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे लिखें, कैसे चलेगा। सो प्रोग्राम नॉर्मली बिगिन करते हैं विद अ कमेंट, ठीक है। कमेंट्स आर this particular line that I have written. Comment is something which is valuable for us programmers, coders, ठीक है। क्यों लिखते हैं? Because we want to make our program, whatever code we have written, more readable to the other user. User means the coder, ठीक है। Suppose we are writing a particular software और हम सबका एक particular domain है, मुझे बैक एंड लिखना है, हर नोड को फ्रंट एंड लिखना है, फ्रंट एंड में भी वी हैव फ्यू पीपल जो पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए द कोड दैट वी स्पेसिफिकली आर राइटिंग, तो हमें कमेंट्स चाहिए, हमें बताना पड़ेगा कि विच सेक्शन ऑफ पर्टिकुलर कोड, फॉर एग्जांपल दिस फंक्शन, व्हाट दिस फंक्शन इज डूइंग। तो मैं बताऊंगा दिस इज जस्ट व्हाट, प्रिंटिंग अ टेक्स्ट मी, ठीक है। तो ऐसा करके हम बाकी कोडर्स को बता रहे हैं, ओके इफ़ यू आर रीडिंग माई कोड, आई विल ट्राई टू मेक इट मोर रीडेबल, ठीक है, किस सेक्शन पे मैंने क्या किया है, कहाँ पे डिक्लेरेशंस की हैं। कोई अगर कोई मुश्किल कोड है किसी सेक्शन में, आपको लगता है कि दूसरे को समझ में नहीं आएगा, ट्राई टू एक्सप्लेन इट, ठीक है, ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन दी कॉमेंट्स। एंड दूसरा रीज़न कॉमेंट्स का ये भी होता है, हम कॉमेंट्स यूज़ करते हैं कुछ लाइसेंसिंग इंफॉर्मेशन देने के लिए, फॉर एग्जांपल कुछ लाइसेंस कॉपीराइट इंफॉर्मेशन है तो वो भी हम कमेंट्स में बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, सबको दिख रही है ना। सो दिस इज लाइक प्रोग्राम टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ समथिंग कार्ड्स इन द शू समथिंग, दिस कोड इज रिलीज्ड अंडर द वेगस पब्लिक लाइसेंस सम कंपनी नेम एंड देन द ईयर ऑफ द पब्लिशिंग दिस कोड, हु हैज रिटन द कोड, हम ऑथर का नाम भी लिख सकते हैं, वट। अच्छा, ये कमेंट स्टाइल किसी को पता है इसको क्या बोलते हैं? ये फ्रंट स्लैश देन स्टार एंड देन वी आर राइटिंग लाइक दिस, सबको ये कमेंट पता होगा।
ये वाला डबल स्लैश फ्रंट स्लैश, इसको क्या बोलते हैं? सो मल्टी लाइन कमेंट जब भी देना होगा, मल्टी लाइन से मतलब है कि अब मुझे एंटर प्रेस करना है, आई वांट टू से समथिंग एल्स, से समथिंग, ठीक है, व्हाटएवर। सो ये जो मल्टी लाइन है, दिस दिस मल्टी लाइन कमेंट यू हैव टू मेंशन। आप सिंगल लाइन कमेंट मेंशन कर दोगे, वो सिर्फ इसी लाइन को कमेंट आउट करेगा। एंटर मार के जो भी लिखोगे, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ कमेंट, ठीक है। सो दिस इज नोन एज मल्टी लाइन कमेंट, एंड दिस इज व्हाई दीज आर क्रूशियल, आई टोल्ड यू, ठीक है। So this is the starting point. Comments use कर लिए. Okay. Now what is the next step? I'm sure I'm not mute. Yeah. ठीक है. What is the next step? Next step is we need to include some header file. है ना? Now C is very small language and it can do almost nothing without these external libraries. Libraries के बारे में सबको पता है? क्या होती हैं libraries? Okay, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ. Libraries are basically a particular repository. Repository तो पता ही है, Git पे हम repositories बनाते हैं. Repository is nothing but a space where we are saving something, right? Our files, our code, whatever we have written. So library is also like that. Normal library, you can take the analogy of a library where we have a lot of books, different genres, different categories, है ना? So this is a library, and in C, library means files that we need to run our program efficiently. If we are using this function puts and using this function scanf, we need something to tell the computer that where these functions are written, from where we are using it. Okay, so we need something known as files, library files. Why we are saying library? Because there are a lot of files inside that. And then we have something known as C standard library. C standard library means the files that are, pre-written and coming with the compiler then when we are installing it. For example, जब हमने GCC compiler को install किया था, we are getting something, right? अगर किसी ने MingGW folder open करके देखा होगा तो उसमें we see the folders, bin folder, then we have the lib folder, I'll show you. Then we have the lib folder, another include folder is also there, see? So whatever header file we need, the specification, the declaration of that header file is here. See, है ना? So this include folder includes all the header files. Library, this is the library I'm talking about. ठीक है? Now again, some other system things and all. Okay. So this is important and this is coming with the GCC compiler. तो ये important है mention करना file. So you will need to tell the compiler what external code to use by including header files for the relevant libraries. ठीक है? तो studio.h मैंने नहीं लिखा है, किसी ने लिखा है, ठीक है? ये किसी ने कोड लिखा है, मैंने नहीं लिखा, ठीक है? नाउ हम आगे देखेंगे कि हम अपनी हेडर फाइल्स कैसे बना सकते हैं, हम वो भी बना सकते हैं, मैं बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है? तो अपनी हेडर फाइल्स बना सकते हैं, ये क्यों बनाने हैं? बिकॉज आप किचन में जाते हो, यू वांट टू मेक अ डिश, पर आप बर्तन बनाना तो नहीं शुरू करते, बर्तन तो ऑलरेडी खरीद के लाते हो ना बाजार से। You have the pan, you have the spoon, you have all kind of resources that you need to prepare the food. You just need the ingredients. You do not start reinventing the wheel from the start. बर्तन बनाने नहीं बैठते हैं हम सीधा खाना बनाते हैं। दिस इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है? हमारे पास बना बनाया कोड ऑलरेडी है, किसी ने बना के रखा है पुट्स फंक्शन, वी जस्ट हैव टू यूज इट। हमें इतना बता दिया जाता है, प्रिंट एफ वी यूज, स्कैन एफ वी यूज, बिकॉज प्रिंट एफ help us to print out whatever we are writing between these double quotes, है ना? बस इतना बता दिया जाता है। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। थैंक यू। ओके, तो मैं बता रहा था कि ये प्रिंटर फंक्शन ऑलरेडी बनाया गया है, वी जस्ट हैव टू यूज़ इट, ठीक है? ताकि हमारी प्रोग्रामिंग जो हम काम करवाना चाहते हैं हम सिर्फ उसी पे फोकस करें। हम इफ एल्स बनाना शुरू नहीं करेंगे फ्रॉम द स्क्रैच, नो, दिस इज ऑलरेडी देयर। सो कुछ चीज़ें लैंग्वेज के साथ आती हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, दिस इज दैट, ठीक है? तो stdio.h इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जैसे प्रिंट एफ फंक्शन हो गया, स्कैन एफ फंक्शन हो गया। प्लीज इग्नोर पुट्स इफ वी हैव नॉट यूज्ड इट, आई टेल यू ये कब यूज करते हैं हम, ठीक है? तो प्रिंट एफ फंक्शन हो गया, स्कैन एफ फंक्शन हो गया, तो दिस इज ऑलरेडी इनसाइड इट, हमें बस उसको यूज करना, ठीक है?
इसीलिए इम्पोर्टेंट है टू इंक्लूड द हेडर फाइल। मैं जब वाइवा ले रहा था आप में से काफ़ी सारे बच्चों का, सो व्हेन मैं जब उनसे पूछता था कि वाई वी आर यूजिंग stdio.h हैश इंक्लूड दिस हेडर फाइल, उनका कहना होता था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से कि सर स्टार्ट करना है प्रोग्राम, सो वी हैव टू इंक्लूड इट, आई मीन वी हैव टू राइट इट। दिस इज नॉट द आंसर, ठीक है। जस्ट स्टार्ट करना है तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द इंट मेन। वाई वी आर यूजिंग इट? बिकॉज there is an importance of it. That importance I am asking, right? The style of writing I am not asking कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, no. Why we are writing it? ठीक है, ठीक है। So header files are important because of the reason I told you, ठीक है। Now what is the third thing? The last thing you find in a source file are the functions, ठीक है। functions हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ फंक्शन क्या होता है, ठीक है। आप आप सबके घर में अलमीरा तो है ना, सबके घर में अलमीरा होती है, उसके अंदर ड्रॉर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, और हर डिफरेंस, अगर हम अच्छे एक मैनेजर हैं, हम चीज़ों को अच्छे से सॉर्ट आउट करके रखते हैं, सो वी नो कि ये वाला सेक्शन मेरा घर के कपड़ों के लिए है, द अदर सेक्शन इज़ फॉर द कॉलेज गोइंग स्टफ, दिस ड्रॉर इज हैविंग द मार्कर्स एंड वट एवर द राइटिंग स्टफ आई नीड, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो हमने ऑर्गेनाइज करके रखी हैं चीज़ें हर ड्रॉर में। थिंक अबाउट दिस मेन फंक्शन as a block of or a drawer of some material, ठीक है। this is like a drawer, use that analogy, almira analogy, ठीक है। what I am saying, this is a drawer in which, inside which, this is the space। तो where I was, हाँ function, तो treat it like a drawer, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी लिख रहे हैं, तो this is now the part of this particular main। why this indentation is important? This indentation is important, indentation mean the spaces। चाहते तो इसके नीचे भी लिख सकते थे int whatever this code is written, इसके नीचे भी लिख सकते थे। why we are making the indentations? because we want to specify कि ये जितना भी कोड है till the return 0, this is inside this particular drawer, the name of the drawer is main, ठीक है। and the body of this main is starting from this curly brace, this open curly brace, and the closing of this curly brace means we are closing this particular function. Function is nothing but it's like a block or a module, you can say, which include some specific code that we can run, ठीक है। so function सिर्फ यही नहीं होता है, we have a lot of functions, हम बनाएंगे आगे, so ताकि हम वो कोड को रन कर सकें, और हो सके तो बार बार इस कोड को यूज कर सके whenever it is important, ठीक है। बार बार कोड को यूज करने का मेरा मतलब ये है कि हमने पेन बाजार से खरीदा, सपोज दैट इज अ मॉड्यूल, एक एंटिटी है पेन, वी आर राइटिंग इट, क्लास में एक लेक्चर हुआ, उससे लिख रहे हैं, फिर हम उस पेन को रख दे रहे हैं और फिर एक बाजार से जाके नया पेन ला रहे हैं, नो, वी स्टिल यूज द सेम पेन दैट इज क्रिएटेड, वी हैव बॉट इट। दिस इज लाइक दैट, एक बार फंक्शन बना लिया एंड इफ द फंक्शनैलिटी इज लाइक दैट कि हमें उसको रीयूज करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक फंक्शन बनाया ऐड करने का, टू नंबर्स को ऐड करने का, तो वो फंक्शन हमने बना दिया। Now, if any two numbers are coming or whatever type of numbers are coming, we can reuse that particular module, particular function. We will not create another function. पहले वाला function था add, अगला function दोबारा बना दिया sum of two numbers. No, we already have written the code. Now we can reuse it. That is the first very important aspect of writing the code. This is the main advantage of writing the functions, that we can reuse that particular sort of code that we have stored inside a particular module. So this is a function, ठीक है। अभी और डिटेल में बात करेंगे जब हम functions का मेन टॉपिक पढ़ रहे होंगे, वहाँ सब बताएंगे, रिटर्न टाइप, हाउ टू रिटर्न द वैल्यू एंड वट एवर, पैरेंथेसिस के अंदर क्या आता है, सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ भी पूछना हो, एनीबॉडी? हाँ, तो देर आर टू थिंग्स, हम परसेंट डी भी लगा सकते हैं, परसेंट आई भी लगा सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं। तो जो परसेंट डी है ना, इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको पता होगा, किसी ने रिवीजन किया है तो ही विल नो। करेक्ट, फॉर्मेट स्पेसिफायर, है ना। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास, फॉर एग्जांपल जैसे इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो इंटीजर के लिए वी हैव
two types of format specifier. Most commonly used is %d, but %i is also used somewhere. Some programmers use %i, depending upon how you prefer things. ठीक है, मुझे ऐसे ही याद रहता है तो मैं %i लिख देता हूँ, है ना, I int I and %i for integer, something like that. Yes, both are appropriate. Now %d क्यों लिखते हैं? d का मतलब होता है डेसिमल वैल्यूज. डेसिमल नंबर सिस्टम पता होगा, इफ यू नो द नंबर सिस्टम, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम वी हैव, डेसिमल नंबर सिस्टम वी हैव, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वी हैव, ऑक्टल नंबर सिस्टम वी हैव, है ना. तो डेसिमल का मतलब होता है the digits 0 to 9. So these are 10. Deca means 10. So 0 to 9, 10 integer values, 0, 1, 2, 3, 4 till 9. Okay, so that's why %d. जैसे भी याद रखो, %d पसंद है %d लिखो, i पसंद है i लिखो, नो प्रॉब्लम. ठीक है. ओके, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यू नाउ नो कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी राइट द कमेंट्स वेर एवर नेसेसरी, नॉट इन द स्टार्ट ओनली, वेर एवर नेसेसरी. स्टार्ट में तो हम वो चीज़ें मेंशन करते हैं जैसे व्हाट इज़ द प्रोग्राम अबाउट, हु हैज़ रिटन द कोड, इफ़ वी आर वर्किंग फॉर अ कंपनी एंड रिटन द कोड फॉर देम, तो हम उनको मेंशन करेंगे, द ईयर वी विल मेंशन, समथिंग लाइक दैट. तो स्टार्ट में तो ये आएगा, बट इन बिटवीन ऑल्सो यू कैन इंक्लूड योर कॉमेंट्स वेर एवर नेसेसरी. ठीक है. ज़्यादा क्लटर नहीं करना है चीज़ों को, ज़्यादा गंद नहीं मचाना है, चीज़ों को सॉर्टेड रखना है ताकि देखने में अच्छा लगे, सुंदर लगे. कोई कोड रीड कर रहा है तो उसको समझ में आए ये सेक्शन इसका है, ये इसका है, लाइक दैट. ठीक है. धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ये चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं. नाउ मेन फंक्शन मैंने अच्छे से आपको बता दिया. वी हैव, अच्छा, वी हैव अ रिटर्न टाइप एज वेल. तो कोई भी फंक्शन होता है ना, मैंने आपको बताया कि हम उसका कोड क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, बट देन फंक्शंस आल्सो हैव अ ट्रेट, एक एक उनका एक गुण होता है. क्या गुण होता है? कि वो वैल्यूज़ को कंप्यूट करने के बाद, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला था कि देयर इज़ अ फंक्शन विच इज़ टेकिंग टू नंबर्स एंड एडिंग दम. तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट है, देयर इज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ एवरी फंक्शन, वो वैल्यू को जो कंप्यूट किया है, एक्सप्रेशन को, आंसर को, उसको रिटर्न भी कर सकता है. ठीक है. रिटर्न कर सकता है किसको? हु एवर इज कॉलिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन. अब कॉलिंग पे नहीं घुसते हैं बिकॉज वी हैव नॉट yet understood about functions, how they work. But then again, तो this is the trait, एक गुण है functions के पास, वो values को compute करके return कर सकता है. For example, this main function is returning 0. तो ये तो अभी हमने यहाँ पे तो कुछ compute नहीं किया, this is just our stuff and we are returning 0. और ये क्यों करते हैं ये मैं आपको आगे बताता हूँ. Why return 0 only and why this integer only. ठीक है, ये आगे समझते हैं. बट फंक्शन इज ओवरऑल दिस, मैंने ये यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये सब इसी के लिए रखा है यहाँ पे. ठीक है, जो बताया वही लिखा है यहाँ पे. नाउ वही क्वेश्चन आ गया कि वाई डू वी ऑलवेज यूज इंट एज अ रिटर्न टाइप. ठीक है. सॉरी अगर ये दिख नहीं रहा हो सबको तो. ओके, अभी विजिबल होगा. ठीक है. बट वाई डू वी ऑलवेज यूज इंट एज अ रिटर्न टाइप, है ना. इंट ही क्यों यूज करते हैं? ओके, लेट्स डू समथिंग एल्स. लेट्स नॉट say int, let's say character. Okay, let's say character and I'm returning 0. Of course if I run the program now, this the problem is that character use कर रहे हैं, error क्यों नहीं आ रहा? because we know character भी integer type की values को store करने में capable होता है ना. सबको पता होगा ये. यहाँ पे क्या लिखा, return 0 कर रहा हूँ तो होगा क्या, 0 वैल्यू character return type लेगा. ठीक है. किसको जाएगी ये 0 वैल्यू? क्यों चाहिए ये चाहिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को टू अंडरस्टैंड कि प्रोग्राम खत्म हो गया भैया, बंद करो, खत्म कर दो अब एग्जीक्यूशन, दैट्स इट, एंड ऑफ द प्रोग्राम. मैं यहाँ पे फ्लोट कर देता, सपोज लेट मी डू फ्लोट. ठीक है, लेट्स से 0.9. ओके, आई मिस दिस. सी, एरर तो नहीं आया, मैं तो फ्लोट दे रहा हूँ, रिटर्न भी फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू कर रहा हूँ, नहीं आया एरर. डबल दे दो, डबल दे दो, नो प्रॉब्लम, दिस विल रन. तो इंट ही क्यों देना? वाई दिस इज इम्पोर्टेंट?
ओके, मैंने ये थोड़ी सी एक लिखा हुआ है थोड़ा सा आपके लिए, थोड़ा सा इसको पढ़ो और समझो. So you can return any type of value, but it is not considered as a good practice. ठीक है. The return type is not just any normal value, but a status code, which is important for the OS to know if your program is completed successfully. यहाँ पे successfully का मतलब error से नहीं है. Successfully का मतलब है that you have completed your program execution. Now the program is no more execution statements. You can just do whatever you want to do. If you want to release the memory, you can free the memory, whatever. OS will decide what we have to do at the end of the program. So this is nothing but the end of our program. That is why we always say int return 0. तो integer ही क्यों चुना? That depends upon the authors of this C language. डेनिस रिची को लगा कि इंटीजर सबसे नॉर्मल, सबसे कैजुअल थिंग है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, नंबर्स 1 2 3 4 5 6. सो दे मेक दिस जीरो स्टेटस कोड इम्प्लाइज. इन्होंने जीरो स्टेटस कोड का मतलब समझा सक्सेस, कि प्रोग्राम लिख दिया अच्छे से, खत्म हो गया. ठीक है. एरर से मतलब नहीं है जीरो का, सक्सेस का मतलब है प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया. दैट्स इट, इतना ही था, कुछ रहा नहीं है, इनकम्प्लीट नहीं है, ये कंप्लीट प्रोग्राम है. ठीक है. फिर रन करते हैं तो एरर आता है, दैट इज अदर थिंग. दिस स्टेटस कोड टेल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम कि प्रोग्राम फिनिश हो गया. दैट्स इट. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एंड दैट्स नॉट इट, इट्स अ सिग्नल टू द अदर कोडर हुएवर इज अंडरस्टैंडिंग योर कोड. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं ये कोड लिख रहा था, ठीक है, और कुछ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म था इसमें, ये सिंपल सी स्टेटमेंट नहीं थी, कुछ कॉम्प्लेक्स था. ठीक है. समथिंग कॉम्प्लेक्स. ठीक है. कुछ मैं कंप्यूटेशन कर रहा था, मेरे से कुछ गलती हो गई, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, लॉजिक मेरा गलत हो रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ सुधारने की, नहीं समझ में आ रहा. तो मैंने दूसरे प्रोग्रामर को बोल दिया, ओके मेरे से नहीं हो रहा, यू प्लीज़ चेक इट, मेरे को नहीं पता क्या प्रॉब्लम है. तो मैंने यहाँ पे स्टेटस कोड दे दिया 1. क्यों 1? क्योंकि जब मैं इसको रन कर रहा था मुझे आउटपुट वो नहीं आ रहा है जो मुझे चाहिए था. हो सकता है एरर्स आ रहे हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम आ रही हो, तो आई डोंट नो. तो मैंने रिटर्न कोड दे दिया 1. 1 implies program has some issues. 1 implies program has some issues. So this is not only relevant to this is also a status code for the operating system, but then this is also useful for me, the other programmer, to understand. Okay, जब वो ये कोड देखेगा, रिटर्न स्टेटमेंट देखेगा, उसको समझ में आएगा, अच्छा अच्छा कुछ गलती हो गई है, मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा, आई नीड टू रिजॉल्व इट. दिस इज ऑल्सो अ पर्पस. ठीक है. तो सिर्फ जीरो क्यों रिटर्न कर रहे हैं उतना जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, अदर थिंग्स ऑल्सो वो भी पता होनी चाहिए. ठीक है. तो 0 1 स्टेटस है, और भी स्टेटस होते हैं, बट स्टिल जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली सिंपली ज़ीरो. ठीक है. तो इसीलिए ज़ीरो यूज़ करते हैं. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो, आस्क. अगर यहाँ तक सब कुछ ठीक है, तो फिर अब आ जाते हैं अपनी एग्जीक्यूशन पे. सबने प्रोग्राम चलाए हैं, सबने कोड लिखा है, देख के लिखा है, जैसे भी लिखा है, चैट जीपीटी से कॉपी किया है, वॉट. सबने रन बटन पे क्लिक किया है ना. रन बटन पे क्लिक करने के बाद सबको आउटपुट आए हैं, सब बहुत खुश हैं, वी आर नाउ प्रोग्रामर, सब बहुत खुश हो रहे हैं. ठीक है. हो कैसे रहा है? क्या है ये रन बटन? व्हाट इज दिस? क्यों इसको क्लिक करने पे मेरे को आउटपुट मिल जाता है हर बार? क्यों? क्या होता है पीछे? तो नॉर्मली हमें पता है, जब मैं वाइवा ले रहा था, मैंने आस्क व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कंपाइलेशन, तो मोस्टली स्टूडेंट्स बोलते थे देर आर 4 स्टेप्स. ठीक है. अब देखो मुझे दूसरी लाइन की ज़रूरत है, सो आई विल क्रिएट अ मल्टी लाइन कमेंट. ठीक है. ओके. तो 4 स्टेप्स. ठीक है. कौन कौन से? फर्स्ट वन इज प्री प्रोसेसिंग. ठीक है. प्री प्रोसेसिंग इज लाइक, ओके इसको चला के भी दिखाएंगे आपको. ठीक है. आज हम सिर्फ कंपाइल नहीं करेंगे, आज हम प्री प्रोसेस करेंगे. प्री प्रोसेस होने के बाद जो फाइल आउटपुट होती है उसको देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर एक फाइल को देखेंगे. हर एक स्टेप होने के बाद फाइल के अंदर क्या होता है, हमारे प्रोग्राम के साथ क्या होता है, वी विल सी द विजुअल रिप्रेजेंटेशन टुडे. ठीक है. तो प्री प्रोसेसिंग का मतलब है, ये जो आपने लाइन लिखी है ना, हैश इंक्लूड, ये जो डायरेक्टिव लिखा है हैश इंक्लूड, वट एवर इज स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर सिंबल हैश, ओके,
दिस इज अ इनिशिएशन पॉइंट। क्या है ये? इट्स अ इनिशिएशन पॉइंट फॉर अवर प्री प्रोसेसर। ठीक है, किसके लिए? प्री प्रोसेसर के लिए। व्हाट इज प्री प्रोसेसर? प्री प्रोसेसर इज नथिंग but a particular program, you can say. It's a particular basically a task performer inside our compiler. छोटा सा पार्ट है प्री प्रोसेसर कंपाइलर का, द GCC कंपाइलर, द GNU कंपाइलर। ठीक है, छोटा सा पार्ट है। क्या करता है? जब भी इनिशिएट होता है तो आगे एक डायरेक्टिव लिखा है, इंक्लूड। तो कुछ इंक्लूड करने को कह रहे हैं, तो कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। किसको? प्री प्रोसेसर को। किससे? हैश से। क्या है ये? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन है टू इंक्लूड व्हाट, दिस पर्टिकुलर फाइल। मैंने स्टार्ट में भी बताया था व्हाट दिस फाइल इज। तो इस फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करो। ठीक है, इंक्लूड करने का मतलब जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए, फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ चाहिए, स्कैन एफ चाहिए, वॉट एवर, जो भी फंक्शंस हमें चाहिए, इसके अंदर इनॉर्मस फंक्शंस होंगे, वो सब मैक्रोस होंगे। इनफैक्ट मैक्रोस पता है किसी को क्या होता है? बताता हूँ मैक्रोस क्या होते हैं। अभी हाई लेवल पे समझते हैं, फिर जब डिटेल में समझना होगा आई टेल यू, क्योंकि फिर आउट ऑफ द स्कोप हो जाएगा जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो इंपॉर्टेंट फोकस शुड बी हियर द कंपाइलेशन स्टेप्स। मैक्रो क्या होते हैं मैं ऐसे बता देता हूँ। इट्स लाइक अ शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट पता ही है सबको। तो शॉर्टकट से मेरा क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल आई विल से कि यार मेरा कोड बहुत लंबा है। ठीक है, अब मैं हर जगह नहीं यूज़ कर सकता ये पाई की वैल्यू। ठीक है, मेरे से नहीं लिखा जाता बार बार ये 3.14 समथिंग समथिंग। ठीक है, मेरे को नहीं लिखना ये बार बार। तो मैं कंपाइलर को बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं कंपाइलर को बोल रहा हूँ कि भाई एक चीज़ डिफाइन करो। दिस इज़ अ मैक्रो, बेसिकली दिस इज़ अ कांस्टेंट मैक्रो। मैक्रोज डिफरेंट टाइप के होते हैं। नाउ दिस इज़ अ कांस्टेंट मैक्रो। क्या करो, जहाँ भी पूरी फाइल में पाई लिखा होगा ना, उसकी जगह ये इसकी असली वैल्यू है, इसको सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, 3.14 wherever I have written in my program, replace that particular text. It's a shortcut. Replace that particular text with the original value of it. ये जो काम है ये भी प्री प्रोसेसर करता है when we are on the pre processing phase of the compilation. इस टाइम इंक्लूड भी होंगी चीज़ें। अगर डिफाइन किया है कोई मैक्रो वो भी एक्सपैंड होगा, कुछ टाइप डेफिनेशंस दी हैं वो भी एक्सपैंड होंगी, सब कुछ होगा। एंड एवरीथिंग दैट इज स्टार्टिंग विद द हैश, that is actually the business of the pre-processor here, and the step is pre-processing. This is known as pre-process. Before compilation happen, we need to process few things. आप खुद सोचो, अगर ये चीज़ इंक्लूड ना करें प्री प्रोसेस के टाइम पे, तो सीधा प्रोग्राम को कंपाइल कर दें, जब कभी पाई इनकाउंटर होगा कहीं पे, तो उसको क्या पता कि पाई क्या है? वो तो एरर दे देगा, वो बोलेगा मुझे पता ही नहीं है पाई क्या होता है। So you have to do some pre-processing before you actually do the compilation. This is what it is. That is why we do it. Hash include, hash define, important. Pre-processor का business है ये। ठीक है, हो गया। फिर क्या होता है? फिर आ जाते हैं जब सब कुछ इंक्लूड हो गया, हमारी फाइल में सब कुछ आ गया। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं हम ना, रन करते जाते हैं एक एक फेज को, ताकि फिर कोई बाद में कंफ्यूजन ना हो। ओके, कुछ लिखता हूँ यहाँ पे। लिख दिया, प्रोग्राम बन गया प्रोग्राम। अब इसको प्री प्रोसेस करवाते हैं। ठीक है, एक सेकंड, ये है कहाँ पे? ओके, हाँ मैंने किया भी होगा, बट स्टिल मैं आपको स्टार्टिंग से करके दिखाता हूँ। ओके, तो कमांड देंगे GCC। ठीक है, फ्लैग देंगे। फ्लैग क्या होते हैं? कुछ पर्टिकुलर इंडिकेशंस होती हैं कंपाइलर को, कौन से कंपाइलर को? GCC को, कुछ करने की। तो यहाँ पे हमें कंपाइल नहीं करना है, यहाँ पे हमें प्री प्रोसेस करना है प्रोग्राम को। प्री प्रोसेस करने के लिए द फ्लैग इज हाइफन दिस माइनस साइन एंड देन द कैपिटल ई, ई फॉर एलिफेंट। तो GCC फ्लैग दिया हाइफन ई। क्या करना है इसको? इसको एक फाइल लेनी है। कौन सी फाइल लेनी है? हमारी फाइल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम? सी, टेस्ट डॉट सी। ठीक है, तो इसको टेस्ट डॉट सी देना। ओके,
टेस्ट डॉट सी देना है, और इसको बोलना है कि आउटपुट करना, ये भी एक फ्लैग है, हाइफन ओ, ठीक है, हाइफन ओ इज ऑल्सो फ्लैग। आउटपुट करना, क्या करना, आउटपुट करना एक टेस्ट नाम की फाइल, ठीक है, जिसकी एक्सटेंशन हो डॉट आई, ठीक है। डॉट आई मीन्स द कोड नाउ विल बी प्री प्रोसेस्ड, और जो आउटपुट हमें मिलेगा वो कंपाइल्ड नहीं होगा, जस्ट अ प्री प्रोसेस्ड फाइल। प्री प्रोसेस्ड मतलब इसका सारा डेटा हमारी फाइल में कॉपी हो जाएगा, कहीं पे कुछ डिफाइन किया तो वो हर जगह पे एक्सपैंड हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अभी इस प्रोग्राम में तो हम ये कहीं भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, जस्ट फॉर योर एग्जांपल मैंने ये ऐसे ही यहाँ लिख दिया, बट जस्ट टू टेल यू। तो ये सारा कोड क्या होगा, यहाँ से कॉपी पेस्ट होकर, लिटरली कॉपी पेस्ट बोल रहा हूँ मैं, stdio का सारा कोड कॉपी पेस्ट होकर हमारे इस टेस्ट डॉट सी में आ जाएगा, और आउटपुट टेस्ट डॉट सी वाली फाइल नहीं होगी। द कंपाइलर विल क्रिएट अनदर फाइल, ठीक है, वो अभी देखते हैं नई फाइल क्या होगी। एंटर करो, कोई एरर नहीं आया, दैट मीन्स एक फाइल जनरेट हुई होगी, देखो, टेस्ट डॉट आई नाम से, ठीक है। अब इस फाइल को ओपन करने जा रहा हूँ, सी इस फाइल में क्या हुआ है, ये सबको फाइल दिख रही है, ये कमेंट लिखा है, ये भी एक कमेंट है, हैश इंक्लूड है, दिस पर्टिकुलर 15 लाइन्स ऑफ कोड, ओके। व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हाट इज दिस, करेक्ट, दिस इज व्हाट प्री प्रोसेसिंग डू, everything from the stdio.h is now in our particular program। सी कमेंट्स भी गायब कर देता है ये, हाँ, प्री प्रोसेस में ये भी होता है, ठीक है। चीज़ें तो लेकर आता ही है, कमेंट्स भी गायब कर देता है, बिकॉज कमेंट कंपाइलर को नहीं चाहिए, तो देर आर नो कमेंट्स। सी यहाँ लिखा था मैंने कुछ, है ना, देखो, ये सब लिखा था, कहाँ गया, नहीं चाहिए वो। नाउ द ओनली थिंग इज हैश इंक्लूड भी हट गया, क्योंकि उसकी जगह वो सब कॉपी पेस्ट हो गया। नाउ द ओनली थिंग इज इंट मेन, दैट्स इट, दिस इज द प्रोग्राम, दिस इज नॉट कंपाइल्ड फाइल, नो, ये स्टिल इंग्लिश में ही है ना, सिर्फ प्री प्रोसेस हुआ है। सो दिस इज प्री प्रोसेसिंग, द स्टेप, फर्स्ट स्टेप, प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, कर लिया प्री प्रोसेस। अब नेक्स्ट स्टेप इज कंपाइलेशन, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है कंपाइलेशन का। कंपाइलेशन कैसे करेंगे, सेम चीज, जीसीसी, इसको देनी पड़ेगी एक कमांड, ठीक है, क्या, इसको बोलना पड़ेगा कैपिटल एस फ्लैग। नाउ दिस फ्लैग क्यों करना है ये, क्योंकि सेकंड स्टेप होता है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन क्या करता है, इस पर्टिकुलर कोड को लेगा, इसको, मैं टेस्ट डॉट सी को नहीं बोल रहा हूँ, टेस्ट डॉट आई को बोल रहा हूँ, जो प्री प्रोसेस हो चुकी है। ये इंटरनल स्टेप्स हैं व्हेन यू क्लिक ऑन द रन बटन। तो फर्स्ट इज प्री प्रोसेसिंग, टेस्ट डॉट आई फाइल इंटरनली बनती है, उसका कोड जाता है इस वाली कमांड को जो मैं अभी टाइप कर रहा हूँ, ये सब एक ही साथ होता है, मैं बांट बांट के दिखा रहा हूँ। तो टेस्ट डॉट आई फाइल इनपुट होगी इसमें, इसमें इनपुट होगी, यहाँ टेस्ट डॉट सी इनपुट किया था, अब टेस्ट डॉट सी इनपुट नहीं करेंगे, टेस्ट डॉट आई इनपुट करेंगे। सो वी हैव टू से टेस्ट डॉट आई, क्या करो, आउटपुट करो, क्या, टेस्ट डॉट एस फाइल। एस फाइल क्या है, असेंबली कोड। कंपाइलर क्या कर रहा है कंपाइलेशन वाले स्टेप में, हमारे ये हाई लेवल कोड को, ये जो इंग्लिश में लिखा है ना, इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, विच इज़ व्हाट, द असेंबली लैंग्वेज, नॉट येट द मशीन लैंग्वेज बट वेरी क्लोज टू द मशीन लैंग्वेज, द वन स्टेप अबव द बाइनरी इज असेंबली लैंग्वेज। तो कंपाइलेशन वाले स्टेप में, सेकेंड स्टेप में, हम इस वाले पर्टिकुलर कोड को, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग फाइल में जो हमारा रिटर्न किया गया कोड है उसको कन्वर्ट करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। जब इस पर्टिकुलर कोड को मैं, अभी यहाँ पे इस लाइन को मैं एग्जीक्यूट करूँगा, सो देर विल बी आउटपुट ऑफ अ फाइल हैविंग एक्सटेंशन एज डॉट एस। अगर किसी को दिख रहा है तो इसकी, ये देखो यहाँ पे एक आइकॉन भी चेंज हो गया, ये वी एस कोड का फीचर है, इसने खुद आइकॉन चेंज कर दिया, एंड द आइकॉन आई थिंक इज ए, कैपिटल ए, दिस इज फॉर द असेंबली। इस कोड को अगर देखें, मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ, सी द कोड वेरी केयरफुली, दिस विल बी इन असेंबली। सी कोड का क्या बन गया, असेंबली कोड, ये तो नहीं लिखा मैंने, ये कंपाइलर ने किया। नाउ दिस इज वेरी क्लोज टू दी, दिस इज द इंस्ट्रक्शंस टू दिस, सिंपली टू द माइक्रो प्रोसेसर, दिस एवरी पर्टिकुलर कीवर्ड यू आर सीइंग हियर, ठीक है, दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पर्टिकुलर थिंग, everything is a instruction set to the processor। इंग्लिश में अभी भी दिख रहा है एल सी जीरो समथिंग ग्लोबल, है ना, अभी भी दिख रहा है,
बट दिस इज़ फॉर अस, क्योंकि असेंबली कोड पे भी किसी टाइम हम लिखा करते थे, ये भी मुश्किल थी काफ़ी, मैनेज करना इसको बहुत मुश्किल था, बट स्टिल ईजी था बाइनरी से, क्योंकि इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट समझ तो आ रहे हैं। तो ये कर दिया कन्वर्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, हाई लेवल से धीरे 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 लो लेवल पे जाते जा रहे हैं। पहले प्री प्रोसेस किया, फिर असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। अब असेंबली के बाद क्या होगा, आई टोल्ड यू कि ये जस्ट मशीन लैंग्वेज के ऊपर वाला एक लेयर है, द सेकेंड लेयर, ओके, द वेरी क्लोज टू द मशीन कोड। इसके बाद वाले स्टेप में हमें कन्वर्ट करना होगा अपने प्रोग्राम को, दिस पर्टिकुलर थिंग, असेंबली कोड को, किस में, बाइनरी कोड में। ठीक है, हमें लिखना होगा फ्लैग हाइफन सी। ठीक है, क्या लिखना होगा, हाइफन सी। इनपुट कौन सी फाइल करेंगे, अब टेस्ट आई तो नहीं करेंगे, वो तो प्री प्रोसेसिंग वाली फाइल थी। यस, टेस्ट डॉट एस, क्यों, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी कोड में। ठीक है, आउटपुट करो टेस्ट डॉट ओ मीन्स ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, लेट मी एंटर। ओके, एक और फाइल बनी है, ये देखो टेस्ट डॉट ओ। इसको ओपन करने जाऊंगा, क्योंकि मैंने बोला कि ये असेंबली का बन चुका है क्या, बाइनरी नाउ। This particular file will include the binary. See, computer is not able to open it. I mean, the editor is not able to open it. तो ये कह रहा है कि if you still want to see it, I can show it, but it will not be the binary. But I'll show you the representation in some gibberish visuals. Some elements will be there that nobody can understand why it is like that. So this is the binary representation. ठीक है, whatever the binary code converted after the assembly, this is the representation, whatever this VS code is doing. ठीक है, दिस इज द बाइनरी, वो छोटा सा कोड 15 लाइनों का, दिस इज द बाइनरी। ठीक है, जो कंप्यूटर समझेगा, प्रोसेसर, इजीली। दिस इज द लो लेवल कोड वी टच अपॉन ऑलवेज, हर प्रोग्राम व्हेन यू क्लिक ऑन दिस रन बटन, दीज फोर थिंग्स हैपन। सबसे पहला प्री प्रोसेसिंग, उसके बाद कंपाइलेशन वाला, उसमें क्या बनता है, असेंबली। असेंबली के बाद क्या होता है ना, असेंबली के बाद क्या होता है, बाइनरी, सॉरी, प्री प्रोसेसिंग के बाद हमारी कंपाइलेशन होती है, जिसमें ये बनती है अपनी फाइल। ठीक है, उसके बाद असेंबली, और उसके बाद एक लास्ट स्टेप आता है बाइनरी का। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट हो जाती हैं चीज़ें, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू सी इट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट स्टेप का नाम होता है बेसिकली लिंकिंग, मैं बताना भूल गया। लिंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जब हमने ये वाली स्टेटमेंट लिखी ना, ये वाली, जिसमें हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिंकिंग से क्या मतलब है, लिंकिंग से मतलब होता है कि आपको क्या करना है, अपने कोड को, जो भी आपका कोड है, ओके, वट एवर दिस कोड इज, आपको कुछ और चीज़ें भी चाहिए हो सकती हैं, हो सकता है हमारा कोड इतना सिंपल ना हो, ऑब्वियसली, ये 15 लाइनों का कोड लिखने तो नहीं आए हैं हम। ठीक है, सो देर विल बी कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो हम कर रहे होंगे, उसमें उनको कुछ नीड होगी हेल्पर फंक्शंस की, हेल्पर लाइब्रेरीज की, जैसे प्रिंट एफ था, स्कैन एफ था, दीज आर ऑल्सो दी फंक्शंस एंड पार्ट ऑफ STDIO। तो कुछ और चीज़ें भी रहती है जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। लिंकिंग का काम होता है उनकी डेफिनेशंस को लेकर आना, चीज़ों के साथ जोड़ना, और एक फुल फ्लेज्ड EXE फाइल, डॉट EXE फाइल हमें देना। ठीक है, डॉट EXE फाइल इज द लास्ट फाइल दैट यू एक्चुअली रन एंड यू सी द आउटपुट। जब रन बटन पे क्लिक होता है और आपको जो आउटपुट दिखता है, दैट इज आफ्टर दिस पर्टिकुलर कमांड दैट आई एम गोइंग टू राइट नाउ। ठीक है, इस कमांड के बाद, मतलब ये सारे स्टेप्स होने के बाद EXE फाइल बनती है एंड वी सी द आउटपुट। ठीक है, अब एक छोटा सा स्टेप बचा है हमारा, लास्ट स्टेप है। इसमें क्या करेंगे, हमारी कौन सी फाइल थी, टेस्ट डॉट ओ फाइल थी, वी जस्ट नीड द फाइल नेम, GCC टेस्ट डॉट सी, वट एवर द फाइल नेम इज, एंड देन व्हाट, जो भी आपको नाम देना है, वट एवर। ठीक है, और ये प्रिंट हो जाएगा जो कुछ भी हम कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना एक चीज़ आई होगी, देखो ये दिख रहा है आपको, टेस्ट डॉट EXE दिख रही है फाइल, टेस्ट डॉट EXE। ठीक है, दिस इज द एग्जीक्यूटेबल फाइल, दिस इज द आउटपुट फाइल। ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, तो रन आपको सीधे करना है टेस्ट डॉट EXE दो, या जो भी आपको नाम देना है, एंड यू विल सी द आउटपुट। ठीक है, दिस इज व्हाट वी वर प्रिंटिंग, राइट। सो एक प्रोग्राम बनाते समय दीज आर द कंपाइलेशन स्टेप्स।
जो होते हैं पीछे। ठीक है। ओके। ठीक है। मैंने सोचा था कि आज इतना ही रखेंगे, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो मैंने सोचा कि 1 घंटे तक आई थिंक वी कैन कवर इट। सो आई होप ये सबको समझ में आया होगा, जो कुछ भी मैंने अभी तक बताया। ठीक है। सबको समझ आया ना? तो फर्स्ट वन इज प्री प्रोसेसिंग। ठीक है। कौन करता है प्री प्रोसेसिंग? प्री प्रोसेसर। ठीक है। लेट मी राइट इट ऑल्सो। ठीक है। प्री प्रोसेसिंग का स्टेप हो गया। द सेकेंड स्टेप इज कंपाइलेशन। ठीक है। सेकेंड स्टेप इज कंपाइलेशन। इस पॉइंट पे क्या होता है? प्री प्रोसेसिंग में तो हमें पता है कि चीज़ें एक्सपैंड होती हैं, कॉपी पेस्ट होता है कोड का, जो भी हेडर फाइल इंक्लूड की होगी सबका कोड हमारी फाइल में लिटरली कॉपी पेस्ट होता है। देन कंपाइलेशन क्या करता है? इस प्री प्रोसेसिंग वाली चीज़ को लेता है, प्री प्रोसेसिंग वाली फाइल को, डॉट आई फाइल को, कंपाइलर कंपाइलेशन स्टेप में असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है इसको। ठीक है। सो डॉट आई विल बी कन्वर्टेड इनटू असेंबली कोड। असेंबली कोड वो जो इंग्लिश में था, बट स्टिल द अबव द मशीन कोड है ना, वो कोड्स थे जो डॉट डी और समथिंग। ठीक है। नाउ वी हैव दिस डॉट एस फाइल। ठीक है। कंपाइलेशन के बाद डॉट एस फाइल बनती है। डॉट एस फाइल बनने के बाद द अदर थिंग इज असेंबलर। ठीक है। एक और कंपोनेंट होता है कंपाइलर का ही, इसके अंदर ही होता है। असेंबलर क्या करता है? जो भी असेंबली कोड होता है, ये जो डॉट एस फाइल है, डॉट एस फाइल को लेता है, बिकॉज ऑब्वियसली असेंबलर कैन अंडरस्टैंड दी असेंबली कोड ओनली, तो इसमें असेंबली कोड ही तो है। असेंबली कोड को कन्वर्ट करता है बाइनरी में, कौन? असेंबलर। तो क्या होगा? वी विल गेट अ बाइनरी कोड आउटपुट फाइल, डॉट ओ, डॉट आउटपुट फाइल भी बोल सकते हो, डॉट ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये आ गया बाइनरी वाला कोड। अब क्या होता है फोर्थ स्टेप में? फोर्थ स्टेप में होता है लिंकिंग। ठीक है। लिंकिंग में क्या करते हैं? डॉट आउटपुट फाइल को लेते हैं, वॉट एवर दिस बाइनरी इज, इसके साथ जोड़ते हैं कुछ लाइब्रेरीज, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज बोल लो, या जो भी लाइब्रेरीज। क्या मतलब है मेरा लाइब्रेरीज से? वही मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो कुछ जो भी फंक्शंस यूज़ करने हैं, या जो भी फंक्शनैलिटी हम यूज़ करना चाहते हैं प्रोग्राम में, उसको एफिशिएंट बनाने के लिए, हो सकता है आपको ये समझ ना आ रहा हो, बिकॉज अभी हम इतना हाई लेवल नहीं पहुंचे हैं, बट स्टिल आई विल ट्राई टू गिव यू एन एनोलॉजी। तो अभी समझो कि बाइनरी कोड प्लस द एक्सटर्नल लाइब्रेरीज दैट वी नीड विल गिव अस व्हाट? द मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल, द डॉट exe फाइल। ओके। डॉट exe फाइल जो आउटपुट करेगा, जो हमें रन होके दिखाएगा हमें आउटपुट। ठीक है। दिस इज हाउ द स्टेप्स गोज। ठीक है, ऐसे ही काम होता है। अच्छा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। सबको समझ में आया हो तो थैंक यू, गिव मी अ थम्स अप। मेरे को अप्रिसिएशन मिलता रहता है, तो आई आई फील लाइक कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए। ठीक है। तो मैंने जो भी ये बनाया है, आज जो भी ये लेक्चर हुआ, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ताकि फ्यूचर में कभी भी रिवीजन चाहिए हो, कुछ भी समझ ना आए हो, एटलीस्ट यू कैन रीविजिट, देख सको। ठीक है। फिर भी कुछ डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट। ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। चलो अभी इंजॉय करो अब। बाय। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बाय।